Okay, today we will talk about application writing. एप्लीकेशन डिफरेंट टाइप की होती है, डिफरेंट तरह के इसके फॉर्मेट्स होते हैं, तो उन सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में. बट बिफोर दैट, एप्लीकेशन होता क्या है उसकी डेफिनेशन को देखते हैं. एप्लीकेशन इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू बी कंसीडर्ड फॉर अ पोजीशन और टू बी अलाउड टू डू और हैविंग समथिंग सबमिटेड टू एन अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन. एक डॉक्यूमेंट होता है, एप्लीकेशन जो है एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप फॉर्मली रिक्वेस्ट करते हो किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को, किसी भी अथॉरिटी मेंबर को कि जिनके अंडर आप काम कर रहे हो, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो आप उनके अंडर होते हो. ठीक है, जिनके भी अंडर आप हो उस अथॉरिटी मेंबर को, वहाँ के उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इंस्टीट्यूट के अथॉरिटी मेंबर को आप वो फॉर्मल रिक्वेस्ट या फिर वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हो. ठीक है, जिसमें आप जो है किसी भी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हो. जैसे कि लीव एप्लीकेशन, स्टूडेंट होता है, अगर उसको लीव चाहिए तो वो लीव एप्लीकेशन राइट करता है, अथॉरिटी मेंबर को सबमिट करवाता है, वो उसको अप्रूव करते हैं. मीन्स कि आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट में, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन. देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड कि आपकी एप्लीकेशन कैसी होनी चाहिए, क्या उसमें ऐड होना चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं. द फर्स्ट वन इज दैट योर एप्लीकेशन शुड बी इन अ पोलाइट मैनर. बिकॉज आप इसमें अपील कर रहे होते हो, आप इसमें रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, और जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो तो आपको जब रिक्वेस्ट करते हो तो आपकी लैंग्वेज जो है वो पोलाइट होनी चाहिए. पोलाइट वे में आप अगले बंदे से जो भी डिमांड कर रहे हो वो पोलाइट वे में करते हो. आपकी लैंग्वेज पोलाइट होती है, आपकी ट्यून पोलाइट होती है. अब जब आप रिटन फॉर्म में वो डॉक्यूमेंट लिख रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसमें आपका एक्सेंट नहीं आएगा, आपकी ट्यून नहीं आएगी, उसमें आपका रिटन वे जो है वो शो हो रहा होगा. तो आपने थ्रू लैंग्वेज उसको पोलाइट बनाना है. तो अपनी एप्लीकेशन को थ्रू राइटिंग इन अ पोलाइट वे आपने उसको राइट करना है. देन सेकंड पॉइंट इज राइट पर्पस प्रिसाइजली. जो भी आपके एप्लीकेशन का पर्पस है, डिफरेंट हो सकते हैं आप फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क आप लीव एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो सकता है आप किसी जॉब के लिए जॉब एप्लीकेशन राइट कर रहे हो, या फिर आप किसी भी किस्म की लीव ले रहे हो किसी भी रीजन की वजह से. कोई भी पर्पस हो सकता है. जो भी आपकी एप्लीकेशन राइट करने का पर्पस है, जिस भी चीज के लिए आप अपील कर रहे हो, उसका जो भी पर्पस है उसको प्रिसाइजली आपने राइट डाउन करना है इन द एप्लीकेशन. प्रिसाइजली मीन्स एक्यूरेटली एंड ब्रीफली. तो उसको ब्रीफ रखें और उसको उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए. ऐसा ना हो कोई भी रैंडम सा कुछ ऐसे लेम एक्सक्यूजेस के थ्रू आप उस जो है आपका पर्पस हो कोई लेम एक्सक्यूज हो उसमें, उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो. तो इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए. फिर वैलिड पॉइंट होना चाहिए, जो भी पर्पस है, सब्जेक्ट है आपके एप्लीकेशन का, वो वैलिड हो और प्रिसाइज हो. The next point is application should be brief and to the point. शॉर्ट लिखें, उसको बहुत ज्यादा लॉन्ग मत कर दें, उसमें गपशप मत ऐड कर दें, या फिर बहुत ज्यादा एग्जैजरेट मत कर दें चीजों को. उसको ब्रीफ रखें, टू द पॉइंट रखें. जो एप्लीकेशन है बेसिकली वो जस्ट वन पेज डॉक्यूमेंट होता है. उससे ज्यादा लंबी एप्लीकेशन जो है वो जो है इफेक्टिव नहीं होती. तो उसको आपने ब्रीफ रखना है, टू द पॉइंट रखना है. जो चीज बस आपको जिस चीज के लिए रिक्वेस्ट करनी है उसको डिफाइन करें, और उससे रिलेटेड जो चीजें आप ऐड करना चाह रहे हो जस्ट वही करो. और जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है वो आप ऐड करो. जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है एप्लीकेशन का, जस्ट उसको आप उसी हिसाब से आप राइट करो. बाकी जो बॉडी होती है पर एक एप्लीकेशन की, उसमें जस्ट आपने 2 to 3 बेसिक पॉइंट्स जो होने चाहिए उस एप्लीकेशन के हिसाब से जो आप लिख रहे हो उनको आप ऐड करें. Then check grammar, punctuation and spelling mistakes. एप्लीकेशन राइट कर ली आपने, उसको दोबारा से रीड करें, उसको रीड करें ताकि कोई भी अगर मिस्टेक है, कोई ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक है, कोई पंक्चुएशन का मिस्टेक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको आप करेक्ट कर लें. देन डोंट फॉरगेट टू मेंशन द डेट ऑफ डिपार्चर एंड द डेट ऑफ रिटर्न. ये लीव एप्लीकेशन के हवाले से है. अगर आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो या किसी और किस्म की एप्लीकेशन लिख रहे हो तो फिर ये पॉइंट उसके लिए नहीं है. ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ये लीव एप्लीकेशन के लिए, कि जब आप लीव के लिए अप्लाई करते हो तो आपको किस टाइम से लेके किस टाइम तक लीव चाहिए, कि आपको किस डेट से लेके किस डेट तक आपको लीव चाहिए, वो आपको मेंशन करना होता है एप्लीकेशन कि कहाँ से आपकी लीव स्टार्ट होगी और कहाँ पे एंड होगी, वो आपको मेंशन करना होता है एप्लीकेशन.
तो ये पॉइंट्स थे एप्लीकेशन से रिलेटेड. नाउ देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन. लीव एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लेटर टू द प्रिंसिपल फॉर एडमिशन. जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो आप एप्लीकेशन लिखते हो. देन एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप एंड नंबर 4 इज जॉब एप्लीकेशन. ये 4 जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं एप्लीकेशन की. नाउ वी विल डिस्कस देम वन बाय वन इन डिटेल. सबसे पहला है लीव एप्लीकेशन. लीव एप्लीकेशन क्या होती है कि जब आपको किसी शॉर्ट टाइम के लिए ब्रेक चाहिए, समटाइम्स लॉन्ग टाइम भी हो सकता है, एक लॉन्ग ब्रेक भी हो सकती है, ठीक है, कि आपको अपने काम से ब्रेक चाहिए होती है, तब आप लीव एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हो. एक स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है. स्टूडेंट को अगर अपनी स्टडीज से ब्रेक चाहिए या फिर किसी रीज़न की वजह से, मे बी कोई इंजरी हो गई है, कोई मेडिकल रीज़न है जिसकी वजह से डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, तो आप लीव एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, स्टडीज से ब्रेक चाहिए किसी रीज़न की वजह से, आप लीव एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हो. आपको कहीं वेकेशंस पर जाना है तो आप लीव एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हो. प्रोफेशनली वर्क कर रहे होते हैं लोग विद इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग भी लीव एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. उन्होंने वो किस सिचुएशन में कर सकते हैं, वो भी यही कंडीशन उन पे भी अप्लाई हो सकती हैं कि अगर उन्होंने कहीं वेकेशन पे जाना है फैमिली फ्रेंड्स के साथ, या फिर कोई मेडिकल रीज़न है उस वजह से भी वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई वेडिंग है, कोई फैटल इंसिडेंट है. फैटल इंसिडेंट क्या होता है, जो कि डेथ से रिलेटेड है. उसके लिए अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, तो भी आप लीव एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हो. मीन्स के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं जो प्रोफेशनली वर्क करते हैं, मीन्स कि जो वर्कर्स होते हैं वो भी जो है लीव एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. मीन्स कि आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी कंपनी में हो, तो आप लीव एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हो. फिर आप अपने अथॉरिटी मेंबर्स को वो एप्लीकेशन सबमिट करवाते हो, उसमें रिक्वेस्ट करते हो जितने भी टाइम के लिए आपको लीव चाहिए, या फिर जिस भी तरह की आपकी लीव है, क्या रीज़न है, कितने टाइम के लिए चाहिए, कितने दिन के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करते हो विद रीज़न. तो वो लीव एप्लीकेशन है. Then a leave application is basically a formal way of asking for a break from work for a particular time period. वो टाइम पीरियड डिपेंड करता है कि किस तरह की आपकी एप्लीकेशन है. वो टाइम पीरियड शॉर्टली भी हो सकता है. कितना शॉर्ट हो सकता है, कुछ घंटों का भी हो सकता है, और अगर लॉन्ग की बात करें तो वो ईयर्स का भी हो सकता है. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द रीज़न कि क्या रीज़न है, किस वजह से आप जो है अप्लाई कर रहे हो लीव के लिए. कुछ दिन का भी हो सकता है, कुछ वीक्स का, कुछ मंथ्स का, इट डिपेंड्स. कॉलेज स्टूडेंट्स फॉलो कॉलेज रूल्स टू राइट अ लीव एप्लीकेशन. यहाँ पे जस्ट कॉलेज मेंशन किया हुआ है, लेकिन अगर हम लीव एप्लीकेशन या फिर किसी भी किस्म की एप्लीकेशन के फॉर्मेट की अगर हम बात करें, तो जहाँ पर भी आप लीव एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे हो, वहाँ का जो भी फॉर्मेट होगा आपको उसी के अकॉर्डिंग उसको लिखना होता है. तो कुछ रूल्स होते हैं हर इंस्टीट्यूट के, ऑर्गेनाइजेशन के, कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन राइट करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, और फिर उसको अथॉरिटी मेंबर्स को सबमिट कराते हो. तो जो भी रूल्स हैं वहाँ के, आपको उनको फॉलो करते हुए एप्लीकेशन राइट करनी है. और वो फॉर्मेट्स डिफरेंट हो सकते हैं, ये डिफर कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. अगर मैं किसी एक कंपनी में काम करती हूँ और अगला बंदा मेरा फ्रेंड है कोई किसी और कंपनी में काम करता है, तो हो सकता है दोनों कंपनीज के फॉर्मेट्स डिफरेंट हो. वो किसी और तरह से एप्लीकेशन राइट कर रहा हो, मैं किसी और तरह से कर रही हूँ, बिकॉज मेरी कंपनी में जो फॉर्मेट चल रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग लिखूँगी. तो फॉर्मेट्स जो है, ऐसा नहीं होता है कि लीव एप्लीकेशन है तो उसका जस्ट एक ही फॉर्मेट होगा, आप कहाँ पे भी जहाँ पे भी आप चले जाओ वहाँ पे आपको उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिख के आपको उसको सबमिट कराना है. ऐसा नहीं होता है. वो इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन चेंज हो सकता है उनका अपना कोई फॉर्मेट हो जहाँ पे आप काम कर रहे हो, या फिर कोई और कंपनी है वहाँ का कुछ और फॉर्मेट हो, तो डिफरेंट हो सकता है. ये सिर्फ लीव एप्लीकेशन के लिए नहीं है, एडमिशन एप्लीकेशन के लिए, ये स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए, या फिर जॉब एप्लीकेशन के लिए, हर तरह की एप्लीकेशन के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल होगी कि जहाँ पे भी आप इसको सबमिट करा रहे हो वहाँ का जो भी फॉर्मेट है, जो भी वहाँ के रूल्स हैं, उनको आप फॉलो करते हो, एप्लीकेशन राइट करते हो. It is essential to make sure that it is acceptable by your institution or organization. जो भी आप
मेक श्योर करो इस चीज़ को कि जो भी एप्लीकेशन, जो भी रीज़न आप राइट कर रहे हो, जिस भी तरह से आप उसको राइट कर रहे हो, आपकी और जो अथॉरिटी मेंबर्स हैं जिनको आपने सबमिट करानी है, उनको एक्सेप्ट कर लें उस एप्लीकेशन को। ठीक है, तो उसमें जो भी रीज़न आपने लिखनी है वो वैलिड होनी चाहिए। डिसेंट रीज़न होगा तो चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपके अथॉरिटी मेंबर्स जो हैं वो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो भी रीज़न है उसको वैलिड रखें, उसको सॉलिड रखें, डिसेंट रखें। ठीक है, और जस्टिफिकेशन भी दें कि ये वजह है, इस वजह से आप जो है वो लीव के लिए अप्लाई कर रहे हो, वैलिड रीज़न होनी चाहिए। और डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, लाइक यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। लास्ट टाइम इलनेस है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है, फॉर विजिटिंग सिक पेरेंट्स है। ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है। ये तो कॉमन रीजंस यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसके लिए लोग अप्लाई करते हैं। और कॉमनली आपने स्कूल कॉलेज में इस तरह की एप्लीकेशंस को पढ़ा हुआ भी होगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारी रीजंस होती हैं। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करते हो तो तब जो भी आपकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस हैं उसके अकॉर्डिंग जो है रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। इसके लिए आप लीव एप्लीकेशन राइट करते हो। The leave of absence status should be genuine, brief and to the point। इस पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रीफ रहें, जेन्युइन रीजन जो भी है जेन्युइन होनी चाहिए। देन टू द पॉइंट आपने लिखना है अपनी एप्लीकेशन को। ट्राई टू अवॉइड ग्रामर मिस्टेक्स एंड पंक्चुएशन एरर्स as much as possible while writing an application। लीव एप्लीकेशन शुड नॉट बी फ्रेंडली और कैजुअल। आप कोई लेटर नहीं लिख रहे हो फ्रेंड को जो आप उसमें इस तरह की लैंग्वेज यूज करो। आप एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, एक फॉर्मल लेटर लिख रहे होते हो, एप्लीकेशन लेटर लिख रहे होते हो, तो उसमें कुछ भी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी जो इनफॉर्मल हो या फ्रेंडली लगे। आपने फॉर्मल लैंग्वेज को लिखना है, फॉर्मल वे होना चाहिए, फॉर्मल वर्ड चॉइसेस आपकी होनी चाहिए। जो भी वोकैबुलरी चॉइसेस, वर्ड चॉइसेस हों आपकी, वोकैबुलरी आप यूज कर रहे हो वो फॉर्मल होनी चाहिए। कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कुछ फॉर्मली यूज हो रहे होते हैं, कुछ इनफॉर्मली हो रहे होते हैं। जैसे कि पेरेंट्स, अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो कि आपको अपने सिक पेरेंट्स के पास जाना है उनकी खबर लेने, तो आप पेरेंट्स का वर्ड यूज करोगे। अगर हम इसी पेरेंट का जो वर्ड है इसको इनफॉर्मली लें तो वो मॉम डैड हो सकता है, क्या, या फिर मम्मी डैडी, इस तरह से वर्ड्स हो सकते हैं, वो इनफॉर्मली यूज होते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स को अवॉइड करना है। फॉर्मली जो वर्ड यूज होते हैं, वोकैबुलरी यूज होती है लैंग्वेज में, उसको फॉलो करना है और प्रोफेशनली आपने उस एप्लीकेशन को राइट करना है। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन। ये लीव एप्लीकेशन की टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज हाफ डे लीव, जब आप आधे दिन की लीव के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, तो हाफ डे लीव आप जो है सबमिट कराते हो अथॉरिटी मेंबर्स को। देन वन डे, एक दिन के लिए जब आपको छुट्टी चाहिए होती है। सिक लीव, जब आप इल हो, ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है, तब आप सिक लीव के लिए अप्लाई करते हो। और सबने आई थिंक क्या हुआ होगा, या फिर ये एप्लीकेशन जरूर राइट की होगी स्कूल लेवल में। देन कैजुअल लीव एप्लीकेशन, कैजुअल मतलब कोई भी रीजन हो सकती है, और कैजुअल लीव जो है बेसिकली ये 2 to 3 डेज की लीव होती है। कोई भी रीजन इसमें हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। देन लीव एप्लीकेशन ड्यू टू द इलनेस ऑफ अ फैमिली मेंबर, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि कितने दिन के लिए आप ले रहे हो। फैमिली मेंबर की हेल्थ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप ये अप्लाई करते हो इस तरह की एप्लीकेशन के लिए। देन लीव एप्लीकेशन ड्यू टू द डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर, ज्यादा क्लोज है तो आप ज्यादा दिन की भी ले सकते हो, लाइक 2 to 3 डेज की भी ले सकते हो अगर आपको आउट ऑफ सिटी जाना है कहीं, या फिर अगर ज्यादा क्लोज फैमिली मेंबर नहीं है, ठीक है, कहीं रिलेटिव्स में कहीं डेथ हुई है, तो उसके लिए आप एक दिन की लीव भी के लिए अप्लाई कर देते हो ड्यू टू द डेथ ऑफ फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर है तो मीन्स कि फैमिली मेंबर है तो फिर ऑब्वियसली वो क्लोज होंगे, आप 2 to 3 डेज के लिए भी समटाइम्स अप्लाई कर देते हो। लेकिन अगर रिलेटिव्स में है तो आप एक दिन के लिए अप्लाई करते हो। देन लीव फॉर विजिटिंग अ डॉक्टर, अच्छा, ये जो विजिटिंग अ डॉक्टर है ये कुछ घंटे की भी हो सकती है, कुछ दिन की भी हो सकती है। जैसे कि अगर आप कहीं जॉब करते हो कंपनी में, आपको डॉक्टर के पास विजिट करना है, 3 o'clock की अपॉइंटमेंट है, तो आप जॉब पे जाते हो, 9 o'clock आपका जॉब टाइम स्टार्ट होता है, 9 o'clock आप जाते हो, तो आप जो है आधा दिन वहाँ पे अपनी जॉब का दे के तो फिर आप हाफ डे की लीव जो है वो ले लेते हो। बिकॉज आपका 3 बजे का अपॉइंटमेंट था, तो आप आधे दिन की जॉब जो है वो आप अपनी डन करते हो और बाकी हाफ डे की आप लीव ले लेते हो। इस तरह से भी हो सकता है। या फिर अगर आपको कहीं दूर जाना है डॉक्टर के पास, या पहले से अपॉइंटमेंट नहीं दिया हुआ है, तो उस हवाले से भी हो सकता है। या फिर कहीं आउट ऑफ सिटी डॉक्टर के पास जाना है, तो आप फिर एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो।
मेडिकल लीव है, मेडिकल डिपेंड करता है डॉक्टर ने आपको कितना बेड रेस्ट बोला है या फिर क्या आपकी कंडीशन है, उस हिसाब से आप मेडिकल लीव के लिए अप्लाई करते हो। 7 डेज की हो सकती है, 15 डेज की हो सकती है, मंथ की हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे और उस मेडिकल कंडीशन पे जो उस पर्सन की है जो कि अप्लाई कर रहा होता है एप्लीकेशन के मेडिकल लीव के लिए। देन लीव फॉर मैरिज 3 डेज की हो सकती है और इससे ज़्यादा तो नहीं होती, इससे कम हो सकती है अगर आप किसी जानने वाले की शादी में जा रहे हो जो इतने क्लोज नहीं है। 1 दिन की लीव भी हो सकती है, अगर फैमिली में कहीं है 3 डेज की हो सकती है। देन लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ये भी डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि कितना किस तरह का आपका काम है, उस हिसाब से आप अप्लाई करते हो। देन स्टडी लीव लॉन्ग होती है, ईयर्स तक हो सकती है, लाइक 2 ईयर्स मोस्टली, जो कम से कम एक कोर्स का ड्यूरेशन होता है 2 ईयर्स का होता है, या फिर समटाइम्स 1 ईयर का भी 1 ईयर का ड्यूरेशन भी होता है कुछ कोर्सेज का, वो भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि क्या किस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया और क्या किस टाइप की आपकी स्टडीज चल रही हैं जिसके लिए आप लीव के लिए अप्लाई कर रहे हो, कि तो उस हिसाब से आप जो है उस ड्यूरेशन के हिसाब से आप अप्लाई करते हो। देन लीव एप्लीकेशन फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, एप्लीकेशन का फॉर्मेट। A lot of things are involved in writing an application, whether it is a leave application for office, leave application for work, leave application for an internship or leave application for school। डिफरेंट टाइप के स्कूल डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन की यहाँ पे बात की गई है कि जिस भी तरह की एप्लीकेशन आप राइट कर रहे हो उसका फॉर्मेट होता है, ठीक है, और डिपेंड करता है कि जहाँ पर आप उसको सबमिट करवाने वाले हो वहाँ का क्या फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग आपने उस एप्लीकेशन को जो है राइट करना होता है। There are some elements that should be included in leave application। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर, जिसको आपने एप्लीकेशन राइट सेंड करनी है वो रिसीवर होगा जो आपकी एप्लीकेशन को रिसीव करेगा। सबसे ऊपर उसका डेजिग्नेशन, या समटाइम्स कंपनी हो तो उसका नाम भी लिख दिया जाता है उस पर्सन का जो रिसीव करेगा उस एप्लीकेशन को। तो डेजिग्नेशन ज़्यादा लिखा जाता है, डेजिग्नेशन मस्ट होता है, वो आपने लाजमी ऊपर ऐड करना है। जो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट पार्ट होता है एक एप्लीकेशन का, दैट इज आल्सो कॉल्ड सैल्यूटेशन पार्ट और द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। देन डेट मेंशन करें, डेट कंपल्सरी नहीं है कि स्टार्ट में मेंशन की जाए, कुछ फॉर्मेट्स में लास्ट में भी मेंशन कर दी जाती है, तो स्टार्ट में भी हो सकती है। देन सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग मीन्स के जब आप लिखते हो रिस्पेक्टेड सर, डियर सर और मैम, इस तरह के जो वर्ड्स हो उनको सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग कहा जाता है, वो ऐड करते हो आप। देन द सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन, सब्जेक्ट मतलब आपकी एप्लीकेशन का सब्जेक्ट क्या है, या आप रीजन क्या है आपके एप्लीकेशन का, वो बेसिकली आप सब्जेक्ट में ऐड करते हो। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, अगर आप सिक लीव के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो आपका सब्जेक्ट होगा, तो वो आप राइट करोगे। बिफोर द बॉडी पार्ट, जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है, रिसीवर का डेजिग्नेशन लिखना है आपने, प्लेस लिखनी है, इंस्टीट्यूशन है या कंपनी है वो लिखना है, सैल्यूटेशन डियर सर और मैडम, तो सैल्यूटेशन से ऊपर जो है सब्जेक्ट लिखा जाता है। वो हम फॉर्मेट आगे देखेंगे तो उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट मीन्स उसमें आप पर्पस ऐड करते हो, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव है या एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन है, किस तरह की एप्लीकेशन है वो आप सब्जेक्ट में वो पर्पस ऐड करते हो। देन रिक्वेस्ट फॉर टाइम ऑफ, कितने टाइम का ऑफ चाहिए आपको, कुछ घंटों का, कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का, कितना चाहिए वो आप ऐड करो, लाजमी ऐड करना चाहिए आपको वो लीव एप्लीकेशन में, बिकॉज लीव एप्लीकेशन है क्या, उसमें आपको लीव चाहिए उतने टाइम के लिए जिसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ आप लाजमी मेंशन करोगे कि कितने दिनों की या कितने टाइम की आपको लीव चाहिए। देन डेट रेंज व्हेन यू विल बी अवे फ्रॉम स्कूल और ऑफिस, कितना वो डेट रेंज लिखना है कि कब से लेके कब तक आपको जो है लीव चाहिए। अगर ज़्यादा दिन है, 3 दिनों की है, तो आप लिखो कि फलां डेट से लेकर फलां डेट तक मैं जो है मुझे जो है वो लीव चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से आप वो मेंशन करोगे। देन क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे, जो लास्ट वाला पार्ट है वो क्लोजिंग रिमार्क्स कहलाता है। क्लोजिंग रिमार्क्स में आप अगले बंदे को थैंक कर सकते हो कि मैं आपकी क्या आप मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो, मैं आपकी शुक्रगुजार होंगी, इस तरह से कुछ सेंटेंसेस आप ऐड कर देते हो लास्ट में। और फिर लास्ट में आप अपनी भी इंफॉर्मेशन ऐड करते हो, अपने आपके सिग्नेचर्स होते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन उस इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है वो आप ऐड करते हो। जैसे कि आप स्टूडेंट हो तो आप उसमें अपना रोल नंबर लिखते हो, आप
अपनी क्लास मेंशन कर देते हो, आप अपना सेमेस्टर मेंशन कर दोगे एज अ स्टूडेंट जब आप लिख रहे हो। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप अपना नीचे डेजिग्नेशन लिख सकते हो, आप अपना नाम, डेजिग्नेशन, आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख देते हैं। तो ये अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो तब आप लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स थे लीव एप्लीकेशन के। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेट है लीव एप्लीकेशन का कि लीव एप्लीकेशन जो है इस तरह से होगी फॉर्मेट के हवाले से। ठीक है, हमने एलिमेंट्स पढ़ लिए, फॉर्मेट ऐड किया हुआ है ज़्यादा क्लियरिटी के लिए। तो सबसे पहले देखें ऊपर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट अभी आपके सामने है, ये एप्लीकेशन लीव एप्लीकेशन फॉर अ स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट जब लीव के लिए अप्लाई कर रहा होगा तो वो इस तरह से राइट करेगा। अब सबसे पहले क्योंकि वो स्कूल में है, वो प्रिंसिपल को एप्लीकेशन राइट करेगा, तो सबसे पहले उस बंदे का डेजिग्नेशन जो कि वो प्रिंसिपल है वो ऐड किया। देन आपने अपने स्कूल का मीन्स आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखोगे, देन आप प्लेस ऐड करोगे। उसके बाद देखें यहाँ पे डेट मेंशन की हुई है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया हुआ बिकॉज हो सकता है इस फॉर्मेट में सब्जेक्ट रिक्वायर्ड ना हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट एक और फॉर्मेट है उसमें मैंने सब्जेक्ट ऐड किया हुआ है, तो उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे डेट जो है वो स्टार्ट में ऐड की हुई है। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ है, सैल्यूटेशन है डियर सर और मैडम। उसके बाद बॉडी है, बॉडी में आप लोग अब इसको खुद पढ़ लीजिएगा बिकॉज टाइम ज़्यादा लगेगा अगर मैं इसको सारी बॉडी पैराग्राफ्स जो है उसको मैं पढ़ूंगी। तो आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा किस तरह की इंफॉर्मेशन आपने इसमें ऐड करनी है जब आप एज स्टूडेंट लीव एप्लीकेशन राइट कर रहे हो। ऑब्वियसली आप लोगों ने लिखी होंगी तो आप लोग इस चीज़ से फेमिलियर होंगे। तो उसके बाद लास्ट वाला जो पार्ट है, क्लोजिंग पार्ट है, उसमें आपने अपना नाम, अपना रोल नंबर, क्लास, ये सारी अपनी जो आपकी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको आपने ऐड कर देना। फिर नेक्स्ट एक और फॉर्मेट है एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर सिक लीव। सिक लीव के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब ये फॉर्मेट उससे थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें देखें टू जो अथॉरिटी मेंबर है, प्रिंसिपल है, उसका डेजिग्नेशन, ठीक है, वो प्रिंसिपल है वो मेंशन किया। देन यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर बिहारी कैंपस, इंस्टीट्यूट का नाम, देन सिटी नेम आ गया। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट ऐड किया हुआ है। अब ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड किया हुआ है। सब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ठीक है। सब्जेक्ट ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैंने डेट स्टार्ट में ऐड नहीं की बिकॉज डेट लास्ट में भी हो सकती है, ये दोनों तरह से करेक्ट होता है। डेट को फर्स्ट पार्ट में भी लिखा जा सकता है और क्लोजिंग पार्ट में भी लिखा जा सकता है, दोनों तरह से सही होगा। ये डिपेंड करता है कि जहाँ पे आप सबमिट करा रहे हो वहाँ के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन सैल्यूटेशन आ गया, रिस्पेक्टेड सर, बॉडी पैराग्राफ आ गया। देन क्लोजिंग पार्ट आ जाएगा आपका नाम, डेट, सिग्नेचर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते सिग्नेचर, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो फिर आप अप्लाई कर रहे हो तो सिग्नेचर मस्ट होंगे। तो उसके अलावा अब एज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आप करवा रहे हो, आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हो, सेमेस्टर लिख सकते हो, शिफ्ट लिख सकते हो, मॉर्निंग में हो या इवनिंग के स्टूडेंट हो आप, तो ये सारे नेसेसरी इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो इस तरह की एप्लीकेशन में। देन हियर इज अनदर फॉर्मेट ऑफ सिक लीव एप्लीकेशन फॉर जॉब। अच्छा, ये जॉब के हवाले से अब एक फॉर्मेट यहाँ पे ऐड किया है मैंने। अच्छा, अब इसमें देखें क्या क्या चीज़ें किस तरह से ऐड की हुई है। स्टार्टिंग में डेजिग्नेशन हो गया, जिसको आप सबमिट करा रहे हो, उस बंदे का जो रिसीवर है उस बंदे का डेजिग्नेशन है। उसके बाद उसका नाम भी मेंशन किया हुआ है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जब आप किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में करवा रहे हो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे डेजिग्नेशन भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है उस बंदे का जिसको आपने सबमिट करानी है, या फिर दोनों चीज़ें भी लिखी हो सकती हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे देखें दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, द HR ऑफिसर मोहम्मद हसन, ये दोनों, उसका नाम भी है, उसका डेजिग्नेशन भी है। देन जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो लिखा हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पे आगे आप प्लेस भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे प्लेस नहीं लिखी हुई है लेकिन आप प्लेस ऐड कर सकते हो कि कहाँ पे है वो आपका इंस्टीट्यूट या आपका ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी कहाँ पे, उस प्लेस का नाम भी लिख सकते हो। देन डेट है। अब जैसे कि पहले वाले फॉर्मेट्स में हमने देखा, एक फॉर्मेट में लास्ट में भी डेट लिखी हुई थी और यहाँ पे स्टार्ट में लिखी हुई है, दोनों तरह से सही होगी। सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट ऐड करें आप कि आपके एप्लीकेशन का पर्पस क्या है। देन ग्रीटिंग है, देन बॉडी पैराग्राफ, एंड लास्ट में जो कि आपकी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, आपका नाम, आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं उस कंपनी में, आपका कॉन्टेक्ट नंबर कि अगर आपकी गैर मौजूदगी में उस कंपनी में अगर कुछ आपसे कुछ काम पड़ सकता है तो आपको कॉल करके पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट आपने कहीं रखा है
तो वो आप उनको चाहिए आपको कॉल करके पूछ लें कि ये चीज़ आपने कहाँ रखी हुई है, या फिर कोई भी रीज़न हो सकती है कि आपको वो कॉन्टेक्ट कर रही है, आपकी ज़रूरत पड़ सकती है उनको कभी भी, तो वो आपको कॉल करके पूछ सके। कॉन्टैक्ट नंबर नहीं तो ईमेल एड्रेस ऐड कर दें, ठीक है। जो भी सोर्स आपको लगता है, जिस भी मीडियम के थ्रू वो आपसे कॉन्टेक्ट करें, आप वो सोर्स वहाँ पे मेंशन कर दें, देन आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन व्हेन यू आर डूइंग एनी जॉब। अच्छा, यहाँ तक फर्स्ट टाइप था लीव एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का जो फर्स्ट टाइप था लीव एप्लीकेशन, वो हमने डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड टाइप ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। कि जब आप कहीं पे अप्लाई करते हो एडमिशन के लिए, तब आप जो एप्लीकेशन लिखते हो, दैट इज एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। हाउ डू यू राइट एन एप्लीकेशन लेटर टू प्रिंसिपल फॉर एडमिशन फॉर अ सेकेंडरी स्कूल? सेकेंडरी स्कूल के लिए या फिर स्कूल के लिए जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो कहीं, तब आपने प्रिंसिपल को एडमिशन लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लेटर। तो उसके लिए कौन कौन से आपको पॉइंट्स को फॉलो करना है वो मैंने मेंशन किया है। फर्स्ट वन इज द क्लास यू वांट टू टेक एडमिशन, जिस क्लास में आपको एडमिशन लेना है वो मेंशन करें। देन रीजन व्हाई यू वांट टू टेक एडमिशन इन दिस स्कूल और इन दिस कॉलेज और इन दिस यूनिवर्सिटी और इन दिस इंस्टीट्यूट। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हो, रीजन मेंशन करें कि आप क्यों ले रहे हो, कुछ खूबियां बता दें उस इंस्टीट्यूट की कि ये वजह है, इस वजह से मैं यहाँ पे एडमिशन ले रही हूँ। देन ब्रीफ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, आपकी जो प्रीवियस डिग्री है, जो आपकी प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस रही है, उसको मेंशन कर दें कि मैंने ये डिग्री अचीव की हुई है प्रीवियसली और ये मेरी परफॉर्मेंस रही है, और उसको आप मेंशन कर दें। ठीक है, अगर हो सके तो उस चीज़ का प्रूफ भी ऐड कर दें अपनी एप्लीकेशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना मैट्रिक का जो होता है रिजल्ट कार्ड, वो आप साथ में अटैच कर दो, ठीक है, तो वो क्लियर हो जाती है सारी चीज़। देन गिव स्कोर, जीपीए, परसेंटाइल ऑब्टेन, जो भी आपकी परसेंटेज है, आपका जीपीए जो भी है वो आप मेंशन कर दो एप्लीकेशन में। देन मेंशन योर टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर और कोरस्पॉन्डेंट एड्रेस सो दैट यू कैन बी कंटेक्टेड। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो वो अथॉरिटी मेंबर्स आपको कंटेक्ट कर सकें। इसके लिए कोई भी सोर्स, कोई भी मीडियम आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है एप्लीकेशन में। तो ये पॉइंट्स हैं एडमिशन एप्लीकेशन के हवाले से, दैट यू शुड बी कीप इन योर माइंड व्हाइल राइटिंग एन एडमिशन एप्लीकेशन लेटर। देन फॉर्मेट है एडमिशन एप्लीकेशन का। अब इसमें देखिए, सबसे पहले डेजिग्नेशन ऑफ दैट पर्सन, द एडमिशन इंचार्ज, दैट माइट बी अ प्रिंसिपल और माइट बी अ हेडमास्टर। हो सकता है कॉलेज है तो प्रिंसिपल लिख दें, स्कूल है तो हेडमास्टर लिख दें। देन स्कूल का इंस्टीट्यूट का नाम, वो कहाँ पर है, वो प्लेस मेंशन कर दें या टाउन मेंशन कर दें, जो भी जहाँ पर भी वो स्कूल है वो मेंशन कर दें। देन सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट किस तरह से हो सकता है, दैट रिक्वेस्ट टू एनरोल फॉर एडमिशन इन ग्रेड 11 सेशन 2011-21 to 2023। ये सब्जेक्ट है, मींस के जो जिस भी पर्पस के लिए आप एडमिशन, जिस भी पर्पस के लिए आप एप्लीकेशन जमा करवा रहे हो, उसकी जो डिटेल्स है वो ब्रीफली आपने सब्जेक्ट में ऐड कर दी। देन सैल्यूटेशन आएगा, डियर सर और मैम, जो भी हैं, हेडमास्टर हैं तो सर आ जाएगा, हेडमिस्ट्रेस हैं तो मैडम आ जाएगा, ठीक है, जो भी उस इंस्टीट्यूट का अथॉरिटी मेंबर है उस हिसाब से। देन बॉडी आ जाएगी, इसको आपने खुद पढ़ लेना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हुई हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब यहाँ पे मैं आपको इसको पढ़ के नहीं बता रही हूँ, ये चीज़ आपने खुद पढ़नी है, बिकॉज इस बॉडी को पढ़ के आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह की इंफॉर्मेशन आपने ऐड करनी है एडमिशन फॉर्म में, एडमिशन एप्लीकेशन में, ठीक है। और ऊपर भी हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, लेकिन हो सकता है कुछ और पॉइंट भी यहाँ पे बॉडी में ऐड हो, तो आपने इसको खुद से रीड कर लेना है इस बॉडी पैराग्राफ को कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐड है। देन लास्ट वाला जो क्लोजिंग पार्ट है, उसमें आपने क्या करना है, आपने अपना नेम, आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ताकि वो आपको इन्फॉर्म कर सकें, आपको कॉन्टैक्ट कर सकें अगर आपका एडमिशन हो जाता है उस इंस्टीट्यूट में। देन डेट भी मेंशन कर दें आप लास्ट में। अच्छा, अब ये एप्लीकेशन फॉर्मेट जब आप खुद एप्लीकेशन राइट करके सबमिट कराते हो कहीं पे एडमिशन लेने के लिए, समटाइम्स ऐसा होता है कि कहीं आप स्कूल या कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पे प्री प्रिंटेड फॉर्म्स भी होते हैं, कुछ प्री प्रिंटेड फॉर्म प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं, आप उनको जस्ट फिल कर देते हो, आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि उस इंस्टीट्यूशन में किस तरह से एडमिशन के लिए अप्लाई किया जाता है। तो अगर प्री प्रिंटेड है तो आप उसको फिल कर दें, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर नहीं है, आपको खुद एप्लीकेशन लिखनी है, तो फिर आप इस तरह से लिखोगे,
ये फॉर्मेट जो है आपको हेल्प करेगा कहीं पे भी आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। Then the third type of application is application for scholarship. Application for scholarship क्या होता है? A scholarship is proposed to help the student with the cost of his or her studies. A scholarship application is written by a student who is from an unprivileged background and needs supports for their academics. अगर कोई स्टूडेंट अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, अनप्रिविलेज्ड मीन्स दैट नॉट हैविंग स्पेशल राइट्स और एडवांटेजेस, उसके पास इतनी ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, उसके पास इतनी ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं है कि वो अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू करे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन उसको हेल्प करती है, उस चीज़ को स्कॉलरशिप का नाम दिया जाता है, और स्टूडेंट अपनी एकेडमिक नीड्स को पूरा करने के लिए उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है. That is called scholarship application. A scholarship application letter is important to enable the section committee to choose a suitable candidate for the funding. Scholarship में basically funding होती है students के लिए, तो जब आप scholarship application write करो तो उसमें कुछ valid reasons बताओ, because scholarship applications बहुत सारे students होंगे जो scholarship के लिए apply कर रहे होंगे, तो आपने अपनी एप्लीकेशन को इस तरह से राइट करना है कि जो कमेटी है जो आपको चूज कर जो है कैंडिडेट्स को चूज करते हैं, जो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको चूज कर दिया, उनमें आपका नाम आ जाए, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन को वेल मैनर्ड वे में लिखना पड़ेगा. आपको इस तरह से लिखना है कि वो प्रोफेशनल लगे आपकी एप्लीकेशन, आप पढ़ने वाले बच्चे लोगों उस एप्लीकेशन को पढ़ के जो रीडर है या रिसीवर है उसको ऐसा लगना चाहिए. तो आपकी एप्लीकेशन जो है अच्छी होनी चाहिए ताकि आपकी सिलेक्शन हो जाए, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ होगा, तो आपकी सिलेक्शन हो उसके लिए आप बस वो एप्लीकेशन है जो सोर्स है आपकी सिलेक्शन हो जाएगी. तो आपने एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेट आपने उसको राइट करना है. देन कुछ टिप्स हैं स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए. फर्स्ट वन इज रीड अबाउट द फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन. जिस ऑर्गेनाइजेशन में स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके कुछ अगर रूल्स हैं, कुछ भी उस फंडिंग के से रिलेटेड कुछ है, अगर कुछ रूल्स वगैरह तो उनको आप पढ़ लें, ठीक है. पहले से हो सकता है कुछ रेस्ट्रिक्शंस हों, कुछ और रिक्वायरमेंट्स हों, तो आपने उस चीज़ को पहले से रीड कर लेना है अगर कुछ ऐसा है उससे रिलेटेड. देन मेंशन योर मोटिवेशन फॉर अप्लाइंग फॉर द स्टडी. आपके क्या गोल्स हैं, क्या पर्पसेस है, इनको अकम्प्लिश करने के लिए आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, उनको मेंशन कर दें, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी आपकी सिलेक्शन के हवाले से. देन प्रोवाइड सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स लाइक एकेडमिक डिग्रीज टू योर एप्लीकेशन. आपकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने प्रीवियस डिग्री अकम्प्लिश की है उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दें, और आपकी जो परसेंटेज है या CGPA है वो अच्छा होना चाहिए ताकि आपके जो है पैनल है या फिर जो रिसीवर्स हैं, कमेटी मेंबर्स हैं, वो आपको स्कॉलरशिप के लिए अलाउ कर दें कि आपको चूज करने. तो आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए. देन राइट द एप्लीकेशन इन अ प्रोफेशनल और पोलाइट लैंग्वेज. ऑब्वियसली एप्लीकेशन है, रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, तो पोलाइट लैंग्वेज में होनी चाहिए और प्रोफेशनली राइट करना है आपने उसको, ताकि जैसे मैंने पहले बात की कि रिसीवर जब उसको रीड करे आपकी एप्लीकेशन को तो उसको लगे कि ये पढ़ने वाला बच्चा है और इसको जो है ये राइट मिलना चाहिए स्कॉलरशिप का, ठीक है, और वो आपको सिलेक्ट कर ले. देन डिस्क्राइब व्हाट्स योर एम टू गेन फॉर द स्कॉलरशिप. अपने एम्स को डिस्क्राइब कर दें, ठीक है, अपने जो भी आपके पर्पसेस हैं जिनको आप अकम्प्लिश करना चाह रहे हो थ्रू दैट स्कॉलरशिप, उनको आप डिस्क्राइब कर दें, ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें उनको. देन मेंशन द एजुकेशन एंड करियर गोल्स. आप आगे क्या करना चाहते हो, जिसके लिए आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, आपके एजुकेशनल गोल्स क्या हैं, आपके करियर गोल्स क्या हैं, उनको आप मेंशन कर दो. देन कीप द कंटेंट फॉर्मल एंड क्लियर स्ट्रक्चर. अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को, अपनी पूरी एप्लीकेशन को अच्छे से स्ट्रक्चर करें, क्लियर रखें, जो भी लैंग्वेजेस में यूज़ करें पोलाइट रखें, क्लियर रखें, और जो भी कंटेंट यूज़ कर रहे हैं उसको वो फॉर्मल होना चाहिए. कोई भी इनफॉर्मल लैंग्वेज या वर्ड आपने यूज़ नहीं करना है उसमें. और एग्जांपल मैंने पहले भी एग्जांपल दी पेरेंट वर्ड की, जिसके लिए और भी बहुत सारे इनफॉर्मली वर्ड यूज़ होते हैं, तो आपने ऐसे वर्ड को चूज़ करना है जो फॉर्मली यूज होते हैं. तो दीज आर सम टिप्स रिगार्डिंग स्कॉलरशिप एप्लीकेशन. Then here is a sample of
स्कॉलरशिप एप्लीकेशन किस तरह से आपने राइट करनी है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, ये आप बॉडी पैराग्राफ को खुद पढ़ लीजिएगा। बाकी स्टार्टिंग में देखें जिस बंदे को जमा करवानी है उसका नाम मेंशन है, आप इंस्टीट्यूट भी जो है आप इंस्टीट्यूट लिख सकते हो, सबसे पहले आप उस रिसीवर का डेजिग्नेशन लिख सकते हो, देन आप उस इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट जो है इंट्रोडक्टरी स्टार्टिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट लिखी हुई है, तो आप इस तरह से भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप सबमिट करा रहे हो। तो जिस तरह से हमने लीव एप्लीकेशन में देखा और एडमिशन एप्लीकेशन में लिखा, उस तरह से भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो सकता है। देन डेट मेंशन की हुई है, आप सब्जेक्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट किस तरह से होगा, लेटर फॉर इंटेंट फॉर स्कॉलरशिप फॉर MBA, ठीक है। इस बंदे ने MBA के लिए अप्लाई किया है, आप हो सकते हैं आप किसी और कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। जो भी रीजन है वो आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है कि किस चीज़ के लिए आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। देन सैल्यूटेशन होगी, बॉडी पैराग्राफ्स होंगे, 3 पैराग्राफ्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये उस हिसाब से होगा कि जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। आप स्टार्टिंग पैराग्राफ में आप बता दो कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो स्कॉलरशिप के लिए, आपकी आगे फर्दर गोल्स क्या हैं। देन आप नेक्स्ट पैराग्राफ में आप अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स जो प्रीवियस रही हैं उनको डिफाइन कर सकते हो, और आप बता सकते हो कि मैं इस तरह से मेरा एकेडमिक करियर रहा है और आगे मेरे ये गोल्स हैं, उनको अकम्प्लिश करने के लिए मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, ठीक है। उनको आप बता सकते हो। देन आप लास्ट में ये उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप अगर मुझे चूज़ कर लें तो मुझे खुद को पॉलिश करने का चांस मिलेगा, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी खुद की एकेडमिक करियर को बनाने की और प्रोफेशनल करियर को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस तरह की चीज़ें आप लास्ट में ऐड कर सकते हो। तो 2-3 पैराग्राफ पे कंसिस्ट कर सकती है आपकी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। देन लास्ट में आप ये सेंटेंस ऐड कर सकते हो दैट आई लुक फॉरवर्ड टू गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स सून, कि मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा आपकी साइड से। इस तरह के सेंटेंसेस ऐड कर सकते हो। देन लास्ट में क्लोजिंग पार्ट, अब यहाँ पे जस्ट नेम है, आपने वो सारी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है जिसकी ज़रूरत है, आपका नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और बाकी जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी वो आप ऐड कर दीजिए। देन द लास्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन फॉर जॉब। एप्लीकेशन फॉर जॉब क्या है, जब आप जॉब के लिए कहीं अप्लाई करते हो तो उसको जॉब एप्लीकेशन कहा जाता है। जॉब एप्लीकेशन को कवर लेटर का नाम भी दिया जाता है, और इसके साथ रेज्यूमे भी ऐड होता है, ये कवर लेटर भी कहा जाता है जॉब एप्लीकेशन को, और उसके साथ एक और डॉक्यूमेंट भी जमा करवाया जाता है। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जॉब एप्लीकेशन लिखते हो, तो उसके साथ रेज्यूमे, दैट इज द नेम ऑफ अ डॉक्यूमेंट जो आप एप्लीकेशन के साथ जमा करवाते हो जॉब एप्लीकेशन के साथ। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक रेज्यूमे ही है, तो उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे टाइप का डॉक्यूमेंट होता है, क्या क्या आप उसमें ऐड करते हो। तो अभी सिर्फ जॉब एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे जिसको हम कवर लेटर भी कहते हैं। Job application, the job application letter you send to an employer explains why you are qualified for the position and should be selected for an interview। कि जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो आपकी एप्लीकेशन उस चीज़ को डिफाइन करेगी क्या आप उस पोजीशन के लिए क्वालिफाई हो या नहीं हो, या फिर आपको इंटरव्यू के लिए वो लोग बुलाएं या ना बुलाएं। या आपकी जॉब एप्लीकेशन और आपका रेज्यूमे इस चीज़ को डिफाइन करेगा। Then types of job application है, if you are looking for a job, how will you apply? It depends on the employer. A job application can be completed in several ways. In some cases, simply submitting a resume and cover letter online will be considered your application. आप ऑनलाइन ही अपना रेज्यूमे और अपना कवर लेटर मीन्स जॉब एप्लीकेशन आप ऑनलाइन ही उनको सेंड कर देते हो, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वो डिजिटल एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड करते हैं तो आप उसको उसी तरह से सेंड कर देते हो। बट इन सम केसेस डिजिटल एप्लीकेशंस विल रिक्वायर यू टू इनपुट योर डाटा इनडायरेक्टली इन देयर सिस्टम। कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो कि अपने सिस्टम में कुछ जो है वो एंटर कर देती हैं कुछ फॉर्म्स वगैरह, और उनको आपको फिल करके ऑनलाइन ही डिजिटली ही आपको उनको फिल करके सबमिट करना होता है। तो इस तरह से भी हो सकती है एप्लीकेशन, और उसमें फिर वो रिक्वायर्ड होता है कि आपने अपनी कॉपीज भी साथ में अटैच करनी है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज हैं उनको स्कैन करके आप अटैच करके अपलोड करते हो उस एप्लीकेशन में, डिजिटल एप्लीकेशन में, और उसी में आप अपना कवर लेटर या आप अपना रेज्यूमे या CV जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनकी वो आप वहाँ पे अपलोड कर देते हो। वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप वहाँ पे अपलोड कर देते हो।
डिजिटली एप्लीकेशन। देन ईमेल जॉब एप्लीकेशन होता है, मीन्स कि आप ईमेल करते हो उनको, तो ईमेल जो है वो उसके थ्रू भी जॉब के लिए अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन ईमेल के थ्रू जब आप अप्लाई करते हो तो आप जस्ट ईमेल करना नहीं होता है, जैसे आप मैसेजेस कर देते हो या कॉमनली आप ईमेल कर देते हो, उस तरह से नहीं होता है। एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है ईमेल राइट करने का। जब आप जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हो और ईमेल लिखते हो तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखनी होती है। तो शायद आप लोगों ने ईमेल राइटिंग पढ़ा हुआ हो, आई थिंक फंक्शनल इंग्लिश में आपने इसको पढ़ा हुआ है आपने ईमेल राइटिंग वाला टॉपिक। Are you listening? यस मैम। मैम फंक्शनल इंग्लिश में हमने ईमेल वाला टॉपिक नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा हुआ? नो मैम, नहीं पढ़ा हुआ हमने। लेकिन सिलेबस में तो था ईमेल सर ने नहीं राइटिंग। करवाया। फंक्शनल इंग्लिश की आउटलाइंस में नहीं था ईमेल राइटिंग? मैम आउटलाइन में भी नहीं था वैसे, लेकिन सर ने नहीं करवाया था। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल में आउटलाइन में है, अभी भी है, पहले भी था। तो चलिए, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो कभी भी आपको थ्रू ईमेल अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपने उसका फॉर्मेट एक दफ़ा चेक कर लेना है, किस तरह से अप्लाई करते हैं थ्रू ईमेल, जॉब एप्लीकेशन किस तरह से राइट करते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉर्मली राइट करोगे। देन पेपर जॉब एप्लीकेशन। पेपर जॉब एप्लीकेशन मीन्स हैंड रिटन जब आप राइट कर रहे होते हो। तो पेपर जॉब एप्लीकेशन भी दो तरह से हो सकता है। एक आप हैंड रिटन जो राइट करते हो वो भी पेपर एप्लीकेशन होगी, एक प्री प्रिंटेड भी होती है। जैसे कि फॉर्म्स होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स, जैसे स्कॉलरशिप फॉर्म्स होते हैं, एडमिशन फॉर्म्स होते हैं, इसी तरह से जॉब एप्लीकेशन फॉर्म्स भी हो सकते हैं। कुछ फॉर्म्स हैं, लेकिन ये बहुत कम सिचुएशंस में होता है। हो सकता है कहीं किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, लेकिन चांसेस हैं, हो सकता है। कुछ कंपनीज में होता है कि आप प्री प्रिंटेड फॉर्म्स होते हैं, जैसे आपको उसको फिल करके सबमिट कराना होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। ये तो दो तरह से हो सकता है, हैंड, बट मोस्टली हैंड रिटन होता है, या फिर टाइप करके आप उसको प्रिंटेड फॉर्म में खुद ही टाइप करके उसको प्रिंटेड फॉर्म में भी सबमिट करा रहे होते हो, तो वो भी पेपर जॉब एप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स थी जॉब एप्लीकेशन की। देन आगे कुछ फॉर्मेट्स हैं, एक ही फॉर्मेट है आई थिंक, यस, एक ही फॉर्मेट है जॉब एप्लीकेशन का। तो इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। ब्रीफली इसको देख लेते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले जिस अथॉरिटी मेंबर को आपने जमा करवानी है उसका डेजिग्नेशन या उसका नाम, देन उस इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ पे आप, या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी हो सकती है जहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसका नाम लिखेंगे। देन प्लेस लिखेंगे, सिटी हो सकता है या फिर टाउन वगैरह कुछ भी हो सकता है। देन सब्जेक्ट आएगा एप्लीकेशन फॉर स्कूल टीचर जॉब। अब ये एप्लीकेशन जो है ये स्कूल टीचर जॉब के लिए है। टीचर जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं स्कूल में, उससे रिलेटेड है। लेकिन और भी बहुत सारी होती हैं, जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हो, तो उस हिसाब से थोड़ी सी चेंजिंग आ सकती हैं इसमें। देन आप सैल्यूटेशन लिखोगे, डियर सर। बाकी बॉडी पैराग्राफ यहाँ पे दो हैं, शॉर्ट एप्लीकेशन है ये, इसलिए यहाँ पे दो पैराग्राफ्स है, लेकिन मैक्सिमम 4 पैराग्राफ्स आप राइट कर सकते हो जब आप जॉब एप्लीकेशन राइट कर रहे हो। जैसे कि अगर किसी कंपनी में कर रहे हो या फिर किसी बड़े लार्ज स्केल पे आप अप्लाई कर रहे हो, तो एप्लीकेशन उस हिसाब से थोड़ी लार्ज हो सकती है। तो मैक्सिमम, जैसे मैंने बताया, 4 पैराग्राफ्स तक हो सकते हैं, 3 to 4 पैराग्राफ्स। तो उसमें भी ऐसे ही है कि पहले आप बता सकते हो कि इस जॉब के लिए आप किस तरह से आप पहुंचे, आपने ऐड देखा अपना जगह पर, इसलिए आपने अप्लाई किया है। देन आप बता सकते हो आपने इस पोस्ट पे अप्लाई किया है, और अगर आपका एक्सपीरियंस है प्रीवियस, उस चीज़ को भी आप डिफाइन कर सकते हो। देन आप आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, एकेडमिकली और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद आप बता सकते हो कि अगर आप मुझे चांस देंगे यहाँ पर जॉब करने का, तो मेरी एबिलिटीज जो है वो इम्प्रूव होंगी, मेरी स्किल्स पॉलिश होंगी। कुछ इस तरह से आप जो है एप्लीकेशन में डिफरेंट पैराग्राफ्स को ऐड कर सकते हो। देन थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, इस तरह से आप लास्ट में उसको कंक्लूड कर सकते हो। अपनी बॉडी पैराग्राफ को, एप्लीकेशन का जो बॉडी पैराग्राफ है उसको कंक्लूड करेंगे। देन क्लोजिंग पार्ट आ जाएगा, कम्प्लीमेंट्री क्लोज भी कहा जाता है लास्ट वाले पार्ट को। उसमें
आपने किस तरह से ऐड करना है, आप अपना नाम लिखेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लाजमी लिखेंगे, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, जो भी आप ऐड करना चाहो जिसके थ्रू वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, तो फिर आप लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर उस चीज़ के लिए आपको लाजमी ऐड करना होता है। तो इसके अलावा कुछ और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको ऐड नहीं करनी पड़ती है, बिकॉज आप साथ में रेज्यूमे भी सबमिट करवाते हो। रेज्यूमे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, रिज्यूमे क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो। तो ये टॉपिक यहीं तक है। एप्लीकेशन राइटिंग 4 टाइप्स हैं, उनको उनके फॉर्मेट्स के साथ, उनकी कुछ टिप्स के साथ क्या क्या होना चाहिए हमने डिस्कस किया। So this is all about this topic. If you have any question, then you can ask.